नमस्कार साथियों, आज हम आरपीएससी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो विगत परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं में से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है साथियों। अगर आप सीईटी हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसने दिया? आचार्य तुलसी, कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठ या गबरीबाई। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश देने वाले थे आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने ही एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था अणुव्रत आंदोलन। क्या नाम था? अणुव्रत आंदोलन। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया था? ए 2011, बी 2010, सी 2008, डी 2009। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में विरासत सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट, देवी साजी किसका अवतार है? देवी साजी पार्वती माता का अवतार को माना जाता है देवी साजी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मकराना। राजस्थान राज्य में पहली चीनी मिल चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, देलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा का जो मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है, और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था? CHM पीरू सिंह, मेजर वेद प्रकाश, सी मेजर शैतान सिंह, डी सूबेदार वीरेंद्र सिंह। तो जो शामिल किया गया था, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वो हवलदार मेजर पीरू सिंह को सम्मानित किया गया था। किसे? हवलदार मेजर पीरू सिंह को। नेक्स्ट पर्सन, किराड़ू के मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए इसको मिस मत करना और इस पर्सन को नोट करके रख लेना। यहाँ 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। भाई सही बात है, कहा जाता है। इनका निर्माण 14वीं से 15वीं शताब्दी में हुआ था। ये गलत हो जाएगा, 14वीं से 15वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं से 12वीं शताब्दी में। किराड़ू का प्राचीन नाम किरात था और यहाँ 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। यह भी सही है। तो गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा। इनका निर्माण 14 से 15वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए सी उत्तर सही है। नेक्स्ट पर्सन, अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ए रावण हत्या, बी नृत्य, सी मांड गायन, डी कुंजड़ी गायन। सही उत्तर हो जाएगा सी मांड गायन। निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसल मक्का का नाम क्या है? अहमद पीर, रसूल उर्फ अब्दुल्ला पीर, डी बोहरा पीर। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, इसको नोट कर लेना। ये अभी तक ज्यादा एग्जामों में पूछा नहीं गया है, इसलिए फिर से पूछा जा सकता है। तो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल मक्का का नाम अब्दुल्ला पीर था। क्या था? अब्दुल्ला पीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अजमेर शहर की नींव किसने रखी? अब आप सभी जानते हैं कि शहर की नींव किसने रखी थी? अजमेर शहर की नींव रखी थी अजयराज चौहान ने। किसने? अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान का एक पुत्र था जिसका नाम था अर्णोराज चौहान, और अर्णोराज चौहान ने एक झील का निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है साथियों। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। 1952-53 में उत्खनन हुआ, और उत्खनन करने वाले कौन थे? अमलानंद घोष। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। आपकी एग्जाम में सीधे छपते हुए नजर आएंगे 2 से 4 प्रश्न,
इसलिए क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने सही हुए। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक एवं स्वदेशी शैली किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ढूंढाड़ चित्रकला, मारवाड़ चित्रकला, सी आड़ोती चित्रकला, डी मेवाड़ चित्रकला। स्वदेशी शैली मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट पर्सन, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी किस जिले से संबंध रखते हैं? श्रीलाल जोशी पहली बात तो किसके कलाकार हैं? फड़ कलाकार हैं और ये संबंध रखते हैं भीलवाड़ा जिले से। कहाँ से? भीलवाड़ा जिले से। नेक्स्ट पर्सन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात उच्चतम था, उच्च दर थी? शहरी लिंगानुपात की उच्च दर थी साथियों। ए जैसलमेर, बी धौलपुर, सी अलवर, डी टोंक। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो शहरी लिंग अनुपात की उच्चतम दर थी वो टोंक जिले में थी। नेक्स्ट पर्सन, गणगौर पर्व समर्पित है। हमने पहले पूछा था साजी किसका अवतार माना जाता है? जो पहला पर्सन था देखो ये रहा, पहला नहीं तीसरा पर्सन था, देवी साजी किसका अवतार है? तो पार्वती माता का। और अब पूछ रहा है हमसे 15 नंबर पर्सन, गणगौर पर्व समर्पित है। अब गणगौर पर्व भी देवी पार्वती को समर्पित है। गण का मतलब शिव होता है और गौरी का मतलब पार्वती। और आप कमेंट करके बताना गणगौर का जो त्योहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है। लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कुचामनी ख्याल, सेकाबाटी ख्याल। लच्छीराम नाटक कला से संबंधित है, वह है कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट पर्सन, सन 1800 ईस्वी में वह व्यक्ति कौन था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा? देखो कितना अच्छा पर्सन है। राजस्थान को राजपूताना कहा था तो किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। और राजस्थान इतिहास के जो पिता है वो कर्नल जेम्स टोड है। इन्हें घोड़ेवाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। साथियों ये करंट मतलब आजकल क्या होता है कि पिछले वर्षों की भी करंट पूछ लेते हैं। नई करंट न पूछकर 1-2% पिछले करंट के भी पूछ लेते हैं, इसलिए इस पर्सन को मैंने शामिल कर लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई थी? 2014, 2015, सी 2016, डी 2017। कब हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लागू हुई थी भारतवर्ष में। कब हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट, किसानों पर चौरी कर किसने अधिरोपित किया था? किसानों पर चौरी कर लगाने वाला राव कृष्ण सिंह था। कौन था? राव कृष्ण सिंह। नेक्स्ट पर्सन, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन डॉट डॉट के द्वारा किया गया था। राव कृष्ण सिंह के द्वारा, राव मिलन लोहिया के द्वारा, रघुवीर सिंह के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसका गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये प्रश्न मैंने 2-3 क्लास में लिया है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। पहली बात तो अमृता देवी का संबंध है मारवाड़ जोधपुर से और 363 महिलाओं पुरुषों के साथ इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। चिपको आंदोलन जो चला था, खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो ये वन्य जीव संरक्षण में ही दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर्सन, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नागौर जिले में। अब नागौर के कौन से गांव तहसील में हुआ था ये आप कमेंट करके बताना। उस प्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश का अमृतो प्रदान किया था। मतलब एक राष्ट्र पहचान दिलाई थी इन्होंने।
पीरू सिंह ने, श्यामल दास ने, गौरी देवी ने, अल्ला जिलाबाई ने। देखो मांड गायक का नाम है अल्ला जिलाबाई। इन्होंने ही राष्ट्रीयता पर पहचान दिलाई थी इस गीत को, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। नेक्स्ट पर्सन, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी एवं बेड़च नदी के तट पर स्थित है? सिसोदिया राजपूतों का जो किला है गंभीरी एवं बेड़च नदी के तट पर स्थित है, वो चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। कौन सा किला हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान की शुष्क भूमि, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है खतन वाला। कौन सा खतन सही नहीं है? पहली बात तो क्या पूछ रहा, सही नहीं है। शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग तक होता है, सही बात है भाई, होता है। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। भाई शुष्क मृदा है तो वो लवणीय तो होगी, ये भी सही है। इसमें नाइट्रोजन और हार्मोस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। देखो नाइट्रोजन और हार्मोस की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, भारी कमी होती है इस मिट्टी के अंदर। नाइट्रोजन और हार्मोस की कमी होती है शुष्क मृदा के अंदर। डी, ये मृदा अनुर्वर होती है। सही बात है भाई, ये मृदा अनुर्वर होती है पेड़ पौधों के लिए, मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा सी वाला। तो हमारा राइट उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट पर्सन, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मैंने ये पहले भी बता दिया पर्सन। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आचार्य तुलसी। जो अणुव्रत आंदोलन चलाया था वो आचार्य तुलसी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पर्सन, वेदिका आमलक सीकर किससे संबंधित है? चित्रकारी से, हवेली से, मंदिर से, किले से। ये इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाला है, इसको नोट कर लेना। वेदिका आमलक मंदिर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंदिर से। और साथियों क्लास कैसी लग रही है? पर्सन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको लेवल के पर्सन है या नहीं। हम रोज जीके के पर्सन लेकर आते हैं सीईटी और हाईकोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के लिए। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। साथियों हम पर्सन की शुरुआत करते हैं। 28 नंबर, राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो कितना बढ़िया पर्सन है और कितना महत्वपूर्ण पर्सन है। अगर हमको नक्शा के बारे में पता है तो हम बता सकते हैं इसको। देखो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू उत्तर, उत्तर में है, तो डी में क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना अपन को। ये देखो बी में डी रखा है ना? डी में हो गया बी। अलवर इसके पास में हो जाएगा, सी वाला। ये उदयपुर नहीं आएगा, भीलवाड़ा आएगा पहले। क्या आएगा? भीलवाड़ा, और फिर उदयपुर। साथियों एक बार फिर से समझते हैं इस पर्सन को। खेतड़ी झुंझुनू उत्तर में है, तो डी में, बी में देखो डी रखा हुआ है, ये दोनों तो कट गए, रिजेक्शन मेथड से कट जाएंगे ये दोनों तो, क्योंकि डी है ही नहीं इसमें। तो खेतड़ी झुंझुनू में है, और ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अलवर कहाँ पर है? अलवर उत्तर खेतड़ी के नीचे हो जाएगा, तो डी के बाद में सी हो गया। उदयपुर, उदयपुर तो दक्षिण में गया, फिर भीलवाड़ा हो जाएगा। बी सी ए बी। तो साथियों खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डी सी ए बी सही उत्तर हो जाएगा, डी सी ए बी। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? देखो गोविंद नहीं है, चिन्नार नहीं है, पेरियार नहीं है, कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य अपने राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बूंदी जिले में है। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये भी काफी अच्छा पर्सन है। तो पाना कागज से बनता है, फड़ कपड़े पर चित्रांकन होता है, मांडना जो कला है वो दीवारों पर बनती है,
कावड़ लकड़ी की हो गई, तो चार, चार, फड़ तीन, मांडना दो और कावड़ एक, 4 3 2 1 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? अर्थात आरंभ हुई उदयपुर से, झालावाड़ से, चूरू से, प्रतापगढ़ से। थेवा कला प्रतापगढ़ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न, लोक कथाएं 1960-1975 के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो बातारी फुलवारी के लेखक है विजयदान देता। विजयदान देता की और भी रचनाएं जैसे दुविधा हो गई, क्या हो गई? दुविधा, ये भी विजयदान देता की रचना है। चरणदास चोर हो गई, चौधराइन की चतुराई, ये विजयदान देता की रचना है और ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है, तो इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अपनी अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। देखो, कालबेलिया नृत्य को 2022 में शामिल थोड़ी किया था, तो उसको तो 2010 में किया था। ये प्रश्न तो हम पहले भी देख चुके हैं। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य बीकानेर के कत्रियासर गांव में उत्पन्न हुआ, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 2022 में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमृत धरोहर सूची में शामिल किया था, नहीं किया गया था, 2010 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक आरमई बख्तरबंद किला है? तो बख्तरबंद किला कौन सा है? रणथंभौर का किला। कई बार एग्जाम में बख्तरबंद न देकर हो सके आरमई दे दे, तो ये शब्द को भी नोट कर लेना, आरमई का मतलब होता है बख्तरबंद। तो सही उत्तर हो जाएगा रणथंभौर। नेक्स्ट, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1799 में करवाया। और जो इसका वास्तुकार था वो लालचंद उस्ता था साथियों। इसलिए 2-3 प्रश्न यहीं से आपके कंप्लीट हो गए हवा महल को लेकर। 5 मंजिला था हवा महल। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? देखो, जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 10% उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लो 100 सदस्य है या 1000, मान लो 1000 सदस्य है तो उसका 10% अर्थात 100 होना जरूरी है। तो ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम 10% उपस्थिति होनी जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी पंच परिषद, डी ग्राम स्थायी समिति। सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? कौन नहीं है? स्थानीय स्व निकाय की, नगर पालिका नहीं है, या फिर ग्राम पंचायत नहीं है, जिला परिषद नहीं है, पंचायत समिति नहीं है। तो स्थानीय स्व निकाय की नगर पालिका संस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल करना, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण करना, सांख्यिकी आपदा सहायता सहकारिता पुस्तकालय का कार्य करना, नगर नियोजन। देखो, पंचायत समिति का कार्य नगर नियोजन करना नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कपूरचंद कुलिस, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, पंडित विश्वमोहन भट्ट, कोमल कोठारी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। और कपूरचंद जो कुलिस है ये राजस्थान पत्रिका के संपादक है, ये प्रश्न भी सीईटी एग्जाम में पूछ लिया गया है। पंडित विश्वमोहन भट्ट, इनका मोहन वीणा से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो संभागीय मुख्यालय है वो जयपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था राउरकेला। नेक्स्ट पर्सन, ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी जिला परिषद। क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 एडी के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के चौहान राजवंश का जो संस्थापक था वो गोविंद राज था। 1665 की पुरंदर संधि, ये इंपोर्टेंट पर्सन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। वो 1665 में पुरंदर संधि किन किन के बीच हुई? पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? देखो साथियों, सांबर झील खारे पानी की है, पचपदरा झील खारे पानी की है, डिडवाना झील खारे पानी की है। तो ये तीनों झील तो क्या हो गई? खारे पानी की। इसकी हो गई खारे पानी की। और मीठे पानी की झील है उदय सागर झील। और भी है, जयसंबंध झील भी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय, राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? ग्राम पंचायत निभाता है, जिला परिषद निभाता है, सरपंच निभाता है, नगर पालिका निभाता है? सही उत्तर हो जाएगा जिला परिषद। सहयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। और आप कमेंट करके बताना नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है। नेक्स्ट पर्सन, RRECL का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान रूरल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रूरल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। सही उत्तर हो जाएगा RRECL का जो पूर्ण रूप है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथियों, आज हमने राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन किया है। और आपके लिए एक कमेंट वाला पर्सन है जिसको आपको कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से विजयदान देता की प्रमुख रचनाएं हैं? वंश भास्कर वीर सस्सई, दुविधा चरणदास चोर, सी धरती दोरारी, या कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, कमेंट करके जरूर बताना और आपका लेवल चेक करना। और साथियों, क्लास कैसी लगी? जीके के पर्सन लेवल के हैं या नहीं? अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि आपके पास जब भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन आ सके। और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखना। और पर्सन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद साथियों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।